जो संभावना फैमिली में आपका फिर से स्वागत है। आज हमने आयतन के कुछ और क्वेश्चंस लिए हुए हैं। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस मैंने इस बोर्ड पे लिए हैं और थोड़ा सा आंसर हम यहाँ पर करेंगे और इनको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके एग्जाम में एक साथ ही एक शॉट में ही आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाएं। तो लीजिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिज्या जो दी रखी है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को, यानी कि धातु के गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है। अब क्या हो रहा है, ऐसा बेलन बना दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या में अंतर आ जा रहा है। गोले की त्रिज्या पहले कितनी है, 4.2 है, जबकि बेलन की त्रिज्या 6 हो जाती है। तो हमको इन दोनों को ध्यान में रखना है। जब भी हम एक गोले से दूसरा गोला बनाएंगे या एक एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बनाएंगे तो आयतन समान रहता है, यानी कि क्या, गोले का आयतन जो होगा वो बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब गणित की भाषा में क्या कहेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन मतलब होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब बराबर हो जाएगा किसके, बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो पहली चीज हम ऐसे लिखेंगे, पहली लाइन जो लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा हमको दिया हुआ है। और हमको क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ देखो 4/3 ऐसे रहेगा, पाई तो पाई है, आर हमको दे रखी है गोले की 4.2, तो हम 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 कर देंगे क्योंकि आर क्यूब है। और यहाँ पाई तो वैसे ही रखेंगे, आर यहाँ बदल जा रही है इसलिए कॉमन नहीं ले रहे हम। इसकी आर 6 है कह रहे हैं बेलन की, और एच इसने दिया नहीं है। तो अब एच दिया नहीं है, जिसको दिया नहीं होता है उसके साथ वाले सारे नीचे चले जाते हैं दूसरे टर्म के। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, एच को हमने निकालना है तो एच को यहीं रहने दीजिए। तो कितना हो जाएगा, अब इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो एच बराबर जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 4/3 पाई गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बट्टे क्या हो जाएगा, पाई गुणा 6 अब आपको 6 का पहाड़ा आता है, पाई से पहले पाई काट दो, 6 का पहाड़ा पढ़ लो आप, 6×7=42। पॉइंट पहले है तो मैंने पॉइंट पहले लगा दिया। अब हमारे पास इन सबको गुणा करने का एक मौका है। अब हम इसको गुणा करेंगे, देखेंगे कि 3 से काट पाते हैं किसी चीज को। यस, हम काट पा रहे हैं 3 से, इसको हम 1.4 बार काट पा रहे हैं। और देखेंगे कि 6 से हम किसी को काट पा रहे हैं, हाँ काट पा रहे हैं। 6×7=42 होता है, दशमलव आगे रख दिया। तो अब हमारे पास कितना आ गया बच्चों, देखो सारी चीज हमने काटम कुटम कर दिया है। तो 4×0.7 गुणा 1.4 गुणा 0.7 है। अब हम इसको गुणा कर लेंगे, 7×7=49 होता है। तो 4×4.9 गुणा 1.4, तो अब कितना हुआ, 49 चक्को। देखो ध्यान से लॉजिक लगाना पड़ता है, ये 49 है, 4 है, 49 चक्को, 50 चक्को आपको कितना पता है, 50 चक्को 200 होता है। तो 49 एक एक हमने कम किया है 4 बार में, तो 200 में से 4 कम कर देंगे तो 196, यानी कि 49 चक्को जो होता है वो हमारा 196 होता है। आप गुणा करके देख लेंगे, और दशमलव यहाँ है तो यहाँ गुणा 1.4। अब 14 का पहाड़ा आपको आता है तो ठीक, नहीं तो आप गुणा कर लीजिए। अब 14×6=84 का 4 हासिल 8 हो गया। 14 नंबर 126, 126 में 8 जोड़ेंगे तो 134 का 4 13 हो गया। 14 कम 14 और 13 27 हो गया मेरे बच्चों। तो अब कितना आपके पास आ जाएगा, ध्यान देना पड़ेगा आपको। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देखेंगे आप, जब हमने 7×7 किया 49 किया तो ये दशमलव के 2 अंक यहाँ पर आएगा, ये 0.49 होगा। ठीक है, 0.49 होगा तो 1.96 हो जाएगा। तो अब हमारे पास दशमलव के अंक कितने देखिए, 1 2 3, 1 2 3। तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, 2.744 सेंटीमीटर। ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी, किसकी ऊंचाई हो जाएगी बच्चों, बेलन की। मतलब कि हम अगर एक वस्तु को चेंज करके दूसरी वस्तु में बदल देते हैं तो आयतन में कोई कमी नहीं आती, आयतन सेम होती है। जैसे मैं माना ये मोम की एक पेन होती मेरे पास, मोम की बनी हुई होती, इसको मैं पिघलाकर गोल बना लेता, तो जो इस पेन का आयतन होता वही उस गोले का आयतन होता। तो सेम इसमें भी तो ऐसा ही कहा है कि एक गोले को गलाकर बेलन बना दिया, बस गोले की त्रिज्या में अंतर आया और बेलन की त्रिज्या में अंतर आया, लेकिन आयतन में कोई अंतर नहीं आया। समझ में आई बात आपको? तो ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदलेंगे तो एक वस्तु का जो आयतन होगा वो दूसरी वस्तु के आयतन के बराबर होगा। बच्चों अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला बेलनाकार एक बर्तन है। ये
आपका यहाँ पर दे रखा है आपको ऐसा बर्तन, इसमें आइसक्रीम है, वाह, ठीक है, आइसक्रीम है। तो इस आइसक्रीम का जो बर्तन लिया है वो बेलनाकार है, तो इसका व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको व्यास दे रखा 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी इस बर्तन की, त्रिज्या आपकी हो जाएगी 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या ही लेनी होती है ना हमको तो, क्योंकि सूत्र में त्रिज्या ही होती है। और यहाँ पर दे रखी है आपकी ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि शंकु जो है वो कितने शंकु बनाए जाएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि जो शंकु है कह रहा है वो इतना ही नहीं है। जब आइसक्रीम डालेंगे तो वो तो ऐसे भरेगा ना ऊपर तक, सॉफ्टी, ये आइसक्रीम नहीं है एक्चुअली, सॉफ्टी है ये। तो सॉफ्टी में तो ऊपर भी भरे रहती है ना आइसक्रीम। तो इतना जो भाग होगा वो अर्धगोले के बराबर होगा, यानी कि आपका ये शंकु का आयतन, ये जो आयतन है प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन भी आएगा इसमें, ये भी ध्यान देना आप। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है, आइसक्रीम का आयतन होता है, आइसक्रीम का आयतन। अब जब भी आपको संख्याएं निकालनी होती हैं तो आप n से गुणा कर दीजिए। अब एक आइसक्रीम के आयतन को अगर n से गुणा कर देंगे तो n आइसक्रीम का आयतन जो होगा हमारे पास वो बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो हम सीधे से प्रश्न में क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार लिख देंगे। बच्चों ये चीजें समझने की है। प्रश्नानुसार n आइसक्रीम आइसक्रीम n आइसक्रीम के शंकु शंकुओं का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन, यही प्रश्न में दिया हुआ है आपका। ठीक, तो यहाँ जो n आइसक्रीम कहने से शंकु का आयतन अलग हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा n गुणा क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन धन अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो पहले बेलनाकार बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं। क्या है यहाँ पर, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ निकाल लीजिए एन। शंकु का आयतन क्या होता है आपका 1/3 पाई, देखिए शंकु का कितना दे रखी है इसने, शंकुआकार बर्तन में ये कह रहा है कि आपका 6 सेंटीमीटर व्यास है और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो 6 सेंटीमीटर व्यास है और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो शंकु का आयतन निकाल लेते हैं पहले। 1/3 पाई गुणा आर कितना होगा, 3 गुणा, यहाँ पर गुणा कर दे रहा हूँ मैं, गुणा 3 पाई आर स्क्वायर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच कितना है बच्चों, एच शंकु का दे रखा है आपको, ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अलग कर लेते हैं। धन अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आर कितनी है 3 गुणा 3 गुणा 3 हो गया, ठीक। तो पहले हम इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 से 3 कट गया तो आपका यहाँ हो गया n 36 पाई, यहाँ पर हो गया। धन कितना हो गया, 3 से यहाँ 3 कट गया तो 3 3 9 दूनी 18 पाई यहाँ पर हो गया, ठीक। तो 18 और 36 जोड़ा आपने कितना हुआ 54 पाई हो गया। और इधर कितना आ गया, यहाँ देखिए बेलन की ओर को, ये बेलन का आयतन कितना है देखिए, यहाँ पर पाई मैंने लिया, इसको मैं यहीं पे लिख दूँ, पाई लिख दूंगा। आर स्क्वायर कितना है देखो इसका, आर था आपका 6 गुणा एच कितना था इसका 15 था, ठीक। पाई आर स्क्वायर एच था यहाँ पर आपका पाई आर स्क्वायर एच था। पाई को ऐसे ही लिख देंगे। ये कितना है आपका, बेलनाकार है ना, एन शंकुओं का आयतन मतलब बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन आपका कितना दे रखा है फिर आपको। तो अब ये कुछ कटने वाला है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। तो पाई आपका दे रखा है यहाँ पर, कितना दे रखा है, पाई हो गया। और ये देख लेंगे, अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो कितना आया आपका 6 × 6 36, यानी कि आप इसको क्या कर लो, 36 और 15 कितना हो गया, ये तो 90, 45, देख लेते हैं इसको गुणा करके। देखिए पाई को ऐसे ही रहने दीजिए, मत काटिए। 6 × 6 36 गुणा 15 कर दीजिए, ठीक। अब 36 गुणा 15 कितना हो, 15 छक्का 90, 15 तिया 45 और 9 कितना होता है आपका 54 होता है, 540 पाई। मैं इसको सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों,
540 पाई बट्टे 54 पाई। देखिए कितना सिंपल हो गया, इससे इसको काट दिया तो कितना आ गया 10। n बराबर 10 आपका उत्तर आ जाएगा। तो 10 शंकु आपके क्या आ गए, उत्तर आ गए। कितनी आइसक्रीम बनेंगी, 10 आइसक्रीम बनेंगी। तो बच्चों अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठे क्वेश्चन की ओर, छठे में एक घनाभ दिया है आपको, घनाभ दिया है और उस घनाभ को बनाने के लिए कह रहा है सिक्के से बनाना है उसको, सिक्कों से, वो भी चांदी के सिक्कों से। ये तो चांदी के सिक्कों को, कितने चांदी के सिक्कों से हम घनाभ बना सकेंगे, जिसकी हमको आयतन दे रखा है घनाभ का यहाँ पर, मतलब इसकी विमाएं दे रखी हैं। तो चांदी का सिक्का, सिक्का जब भी कहा जाएगा इसका मतलब है किसका आयतन, सिक्का अर्थात क्या है, बेलन है वो, क्या है, अर्थात बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक, अब वो चांदी के सिक्के हैं तो n गुणा सिक्का अर्थात बेलन का आयतन ले लिया हमने। तो बेलन का आयतन क्या होगा, n गुणा, यहाँ पर क्या दे रखा है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच होता है, n गुणा पाई आर। देखिए अब आर हम यहाँ देखेंगे 1.75 व्यास कह रहा है, कितना व्यास दे रखा है आपको 1.75, तो आर कितना हो जाएगा आपका, आर बराबर हो जाएगा 1.75 बट्टे 2। तो यहाँ पर इसको हटाओ पॉइंट को, 2 जीरो बढ़ा दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 175 बट्टे 200 कर दिया हमने इसको, दशमलव हटाने के लिए किया मैंने, यहाँ नीचे 2 जीरो बढ़ा, पाई आर स्क्वायर। और एच ऊंचाई किसने दे रखी है, इसने मिलीमीटर दे रखी है, तो 2/10 सेंटीमीटर कर देते हैं हम इसको। हमने ये सेंटीमीटर बना लिया, क्योंकि क्या होता है, एक जो सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो मैंने मिलीमीटर 2 मिलीमीटर को बदल दिया यहाँ पर, 2/10 कर दिया। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, बराबर घनाभ का आयतन। देख लीजिए बहुत जल्दी हो जाएगा अगर ध्यान देंगे तो। तो ये हो गया n, तो नंबर निकाल रहे हम चांदी के सिक्कों का, पाई को हमने रखना पड़ेगा क्योंकि हमको घनाभ में तो पाई आता ही नहीं है। गुणा 175/200 गुणा 175/200 गुणा 2/10 बराबर घनाभ का आयतन कितना दे रखा है, देखिए 5.5, इसको मैंने दशमलव हटाया बट्टे 10 कर दिया, गुणा यहाँ पर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसको 10 ही रहने दीजिए, गुणा 35/10 कर दिया, दशमलव हटाया बट्टे 10 कर दिया, ये है। अब हम काटने की कोशिश करेंगे, नीचे नीचे हम काट सकते हैं यहाँ पर। 10 गुणा 10, 10 और 10 को हमने गुणा किया, कितना हुआ, इन दोनों गुणा किया 100 हुआ। या इस 10 से इस 10 को काट लीजिए पहले, 10 और 10 कट गया। ठीक, फिर यहाँ का जो 10 था उससे हम किसको काट सकते हैं, इस वाले को काट सकते हैं। कितनी बार कटेगा, 10 गुना 20 बार कटेगा, तो नीचे नीचे खत्म। ठीक, अब हम यहाँ पर इसको कट करने की कोशिश करेंगे, 2 से फिर काट लेते हैं इसको, तो 10 बार कटा, ये वाले 2 से 10 बार कटा। अब इस 10 को 2 पंचे 10 किया मैंने, और 2 से यहाँ मैं 11 बार काट देता हूँ। 5 से मैं 175 को काटने जा रहा हूँ अब, 5 पंचे 25, नहीं 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 5 पंचे 25 क्यों, 5 तियाँ 15, 2 5 पंचे 25, ऐसा हुआ। अब तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर ये जो जो ऊपर नीचे हमारे पास क्या बचा, और कुछ काट सकते हैं, तो अभी हम काट लेते हैं। तो इसको फिर काट लेते हैं 5 से, 5 चक्को 20 40, और 5 सत्ते 35, 7 से ये 7 खत्म। अब यहाँ बचा 5 अट्ठे 40, 5 से इसको 5 तियाँ 15, 2 5 पंचे 25 35, अभी तो कटने वाला नहीं है, तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं 11 गुणा 35/8, n गुणा 11 गुणा 35/8 बराबर 55 गुणा 10 गुणा 35। तो ये 8 को इस ओर ले चलो, तो n गुणा 11 गुणा 35 बराबर यहाँ हो जाएगा 55 गुणा 10 गुणा 35 गुणा 8। ठीक है, तो अब n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 55 गुणा 10 गुणा 35 गुणा 8 बट्टे क्या हो जाएगा 11 गुणा 35, यहाँ वाला जो गुणा में था बट्टे में आ जाएगा, 35 35 काट लो, 11 पंचे 55, 5 हो गया। ठीक है, 5.50, 50 अट्ठे 400, तो आपका आ गया 400 सिक्के। तो n बराबर 400 सिक्के उत्तर हो जाएगा बच्चों, ऐसे करेंगे इसको। तो चांदी के सिक्के कितने चाहिए घनाभ बनाने के लिए, 400 सिक्के चाहिए। तो इस प्रकार इसको कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर आपको काटना भी सिखाया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर, और आप अपनी विधि से भी काट सकते हैं इसको। अब बच्चों देखिए दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं हम। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले
धातु के 3 ठोसों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब 3 गोले आपने लिए हैं, 1 2 3। इन तीनों गोलों को मिलाकर आपने एक बड़ा गोला बना लिया है। अब इसकी R1 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या, क्योंकि ये दी हुई है हमको। R1 कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर दी है, तो हमने ये ले ली। ऐसे ही R2 कितनी दी है बच्चों हमको? 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम इसको R3 मान लेते हैं, ये दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमको बड़े गोले की निकालनी है। बड़े गोले की त्रिज्या हम R डैश मान लेते हैं। ठीक है। अगर आप इसको स्मॉल R1 स्मॉल R2 स्मॉल R3 लोगे तो इसे आप R ले सकते हैं। मैंने पहले कैपिटल ले लिया R1 R2 R3, तो मैंने इसको R डैश ले लिया। अब हम जो इन तीनों गोलों को मिलाकर ही तो बड़ा गोला बना रहे नहीं, तो 3 गोलों का जो कंबाइन आयतन होगा, यानी 3 गोलों का जो आयतन आएगा वही बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो प्रश्न से हम क्या लिख लेंगे? अब हम प्रश्न से लिखेंगे कि ठीक, ठोसों का कुल आयतन बराबर हो जाएगा बड़े गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन। अब ये जो ठोस है यहाँ पर वो क्या है? गोला ही तो है आपका। ये भी है, तो इसको हम, इसका आयतन क्या हो जाएगा? पहले गोले का आयतन हम करेंगे पाई R1 स्क्वायर प्लस दूसरा क्या हो जाता है? गोला। यानी कि हम क्या करते हैं, गोले का आयतन क्या होता है बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सॉरी। तो 4/3 पाई R1 क्यूब हो गया। ऐसे ही यहाँ पर हो गया 4/3 पाई R2 क्यूब हो गया, प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब हो गया। गाने की तरह हो गया ये तो। 4/3 पाई R1 क्यूब धन 4/3 पाई R2 क्यूब धन 4/3 पाई R3 क्यूब बराबर क्या हो गया बच्चों? 4/3 पाई R डैश क्यूब। ये होल क्यूब है। अब यहाँ पर आयतन क्या है इसका, सॉरी त्रिज्या क्या है? R डैश मानी है हमने, तो R डैश क्यूब हो जाएगा। अब हम क्या करें, देखो 4/3 बाहर निकाल लेते हैं। ये सबके साथ 4/3 मिला हुआ है, तो जो मिला हुआ है उसी को बाहर निकाल लो। पाई भी सबके साथ एक जैसा मिला है तो बाहर निकाल लो। तो अंदर बेचारा क्या बच गया? R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर, यहाँ भी हम निकाल देते हैं 4/3। इसको हम कर देते हैं पाई, पाई रहेगा R डैश का क्यूब हो गया। अब देखिए क्या करेंगे अब हम क्या करते हैं, देखिए 4/3 पाई इधर भी आया, इसको बाहर निकाला, आराम से हमने काट लिया। अब हमारी प्रॉब्लम बहुत सही हो गई है। देखिए R1 का क्यूब मतलब 6 का क्यूब कर देंगे बच्चों, धन R2 है तो 8 का क्यूब कर देंगे, धन 10 का क्यूब कर देंगे। तो मैं पहले भी आपसे कहते आया हूँ कि आपको 20 तक के क्यूब और 20 तक के वर्ग तो याद करने ही है। अगर 30 तक कर सके तो आप द ग्रेट महाराजा हो जाएंगे। ठीक है। तो आपने यहाँ आर डैश क्यूब निकालना है। अब इनको आप जोड़, 6 का क्यूब होता है कितना? 6 6 36 216। 8 का क्यूब होता है 512। 10 का क्यूब होता है 1000। और यहाँ आर डैश का होल क्यूब है, ये होल क्यूब ही होता है ये सब। तो अब इन सबको आप जोड़ दीजिए फटाफट फटाफट जोड़ दीजिए। 6 2 8 कर दीजिए, यहाँ 1 1 2 कर दीजिए, 5 2 7 कर दीजिए, धन 1000 कर दीजिए। कर दिया आपने? तो आर डैश का क्यूब हो गया बच्चों। अब इनको आप जोड़िए तो कितना होता है? 1728 होता है। कितना हो गया? 1728 बराबर आपका आर डैश का क्यूब हो गया। अब आपको क्या निकालना है? आर डैश ही तो निकालना है आपको। तो आर डैश को आप इस साइड ला रहे हैं, आर डैश का क्यूब निकालना है, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा इधर आके। ठीक, यहाँ क्यूब रूट क्या हो गया? 17 2 8। अब आपको इसका घनमूल निकाल देना है। 17 2 8 का घनमूल निकालना है। 12 गुणा 12 गुणा 12, 144 गुणा 12 करेंगे तो शायद ये आता होगा। तो आप कैसे निकालेंगे? आप जल्दी जल्दी से कर लीजिएगा। यहाँ पर जिसको आता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो ऐसा कर सकता है। 1728। हम आपकी ना एक सारी की सारी प्रॉब्लम काटने से लेकर कैसे निकलता है उन सब की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बाकी चीज़ों में आप गाइड में देखेंगे, कहीं भी देखिए ठाक से उत्तर लिखा हुआ हो, कैसे आया वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। 2 अट्ठे 16 हो गया, 1 2 छक्का 12 2 छक्को 8। ठीक, फिर 2 से काट दीजिए इसको, 2 चक्को 8, 2 तियाँ 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, और यहाँ कितना? 2 एकम 2, ये हो गया। 2 से फिर काट दीजिए, 108 बार कटा। फिर 2 से काट दीजिए, 54 बार कटा। फिर 2 से काट दीजिए, 27 बार कटा। अब 27 का क्यूब तो आपको पता है, 3 से काटिए 9 बार कटेगा, 3 से काटिए 3 बार कटेगा, और 3 से काटो 1 बार कटेगा। तो आपके पास 3 कितने आ गए? 1 2 3, 3 बार 3 आए। 2 कितनी बार आए आपके? 2 आए आपके 6 बार। तो इसका 1 2 आप ले लेंगे, 3 के 1 2 3, तीन चीज़ों का एक बनता है घनमूल में। 1 2 3, इन तीन का भी एक बना, और इन तीन का भी एक 3 बना। तो कितना आ गया बच्चों? 2 दूना 4 3 12। तो 12 सेंटीमीटर आपका बड़े गोले की
त्रिज्या आ जाएगी। तो इतना आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा क्या दिया, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। तो देखिए इसको व्यास कह रहा है तो हमको तो त्रिज्या चाहिए होती है, व्यास का तो कोई मतलब नहीं है। व्यास दिया है तो उसको आधा करेंगे, त्रिज्या हो जाएगी। 20 मीटर गहरा दिया है, गहरा का मतलब ऊंचा और गहरा एक ही जैसा लिया जाता है इन प्रश्नों में। तो गहरा मतलब एच हो गया आपका। और कुआं खोदा जाता है आपका। अब कुआं खोदा जाता है तो कुआं जो होता है वो बेलन के ही आकार में खोदा जाता है। कुआं हमेशा बेलन ही होगा, जहां पर कुआं दिया हो या सिक्का दिया हो कॉइन, वो सब हम बेलन ही लेते हैं उनका आकार। तो कुआं जो है वो आपका कितना है, उसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 20 मीटर, लेकिन उसका व्यास दिया है आपको, व्यास पूरा कितना दे रखा है 7 मीटर। तो त्रिज्या बराबर आप निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 7/2 कर देंगे, यानी 3.5 बराबर 35/10 कर सकते हो आप, क्योंकि पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे 10 बैठाना पड़ता है, ठीक है। तो 35/10 हो गया, ये 35/10 हो गया। ये तो हमने त्रिज्या ले लिया, और एच हमको दिया ही है यहाँ पर बेलन का। अब उस बेलन को खोदने से घनाभ बनाया जाता है, जो मिट्टी निकलती है इसके अंदर से, इस मिट्टी को लेकर अब घनाभ बना देते हैं, कह रहा है एक। अच्छा, एक घनाभ बना देते हैं तो अच्छी बात है। तो अब हमको पता है कि कुएं का जो आयतन होगा वही तो घनाभ के आयतन के बराबर होगा, मतलब कुएं की मिट्टी जो निकाली है उससे घनाभ बना है। तो कुएं का आयतन जो था वही घनाभ के बराबर आया, ठीक है। जैसे कि आपने एक बर्तन से पानी निकाला, दूसरे बर्तन में डाला, तो जिस बर्तन में जितना पानी होगा उतना ही तो दूसरे में जाएगा। तो वही चीज है, इसका आयतन बराबर इसका आयतन, यानी इसका मतलब क्या हुआ, बेलन का आयतन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, ऐसे थोड़ा सा मैं इधर को आ जाऊं, प्रश्नानुसार लिख देंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार, इसमें बहुत बड़ी रामायण नहीं लिखनी पड़ती, सीधे लिख दीजिए प्रश्नानुसार बेलन, यानी ब्रैकेट में लिख देंगे कुआं, ठीक। बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका बच्चों, घनाभ का आयतन। बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, यही तो यहाँ पर कंसेप्ट है। तो बेलन का आयतन आपका, बेलनाकार क्या है, कुआं है, तो कुआं का आयतन आपका, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है भाई। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, और घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुणा बी गुणा एच होता है। और निकालना क्या हमको, एल और बी तो इसने दिया है, एच नहीं दिया है, तो हमको एच को यहीं रहने देना है, ये वाला इस साइड आ जाएगा। तो हमारे पास सूत्र क्या हो, पाई आर स्क्वायर एच बट्टे एल गुणा बी हो गया, बराबर एच हो गया, ठीक है। अब हम इसको वाइस वर्सा करके लिख सकते हैं, एच बराबर क्या है, पाई की जगह पाई रख दीजिए, पाई की जगह रख दीजिए 22/7, क्योंकि नीचे से कटने वाला नहीं है। थोड़ा आर भी आपने निकाली थी 35/10, पाई आर स्क्वायर है तो 35/10 गुणा एच है, एच कितना दे रखा है बेलन का आपको, एच दिया हुआ है यहाँ पर 20 मीटर, इस क्वेश्चन में भी 20 मीटर ही है, तो ये 20 कर दिया, बट्टे कितना हो जाएगा बच्चों, एल गुणा बी। अब एल गुणा बी कितना है, 22/14 है आपका, 22/14। अब काटते हैं इसको, ठीक है, काट कूट करेंगे, 7 पंचे 35, 5 बार कट गया, फिर से देखेंगे 10 से कटने वाला है, 10 दूना 20। अब इस 2 से फिर काटेंगे, यहाँ पर 2 पंचे 10, 5 से यहाँ 5 काट देंगे। तो क्या क्या बच रहा है बच्चों, देखो अब ऊपर हमारे पास बचता है, ऊपर की रामायण में बचा 22×35, और नीचे बचा आपका 22×14, ठीक है। अगर हम इसको इसको काट दें तो अब हमारा कितना बचा देखिए, 35/14। तो इसको भी काट देते हैं हम, 7 से काटेंगे, 7 पंचे 35, 7 दूना 14। अब ऊपर 5 नीचे 2, तो 2 से 5 को काटिए आप, कितना आंसर आएगा, 2 दूना 4, एक बचा, 2 पंचे 10, 2.5 मीटर हो गया आपका ये आंसर। ये क्या हो गई, इस घनाभ की ऊंचाई, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, हमारे 3 क्वेश्चन समाप्त हुए। बच्चों चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। इसमें दे रखा है आपको व्यास 3 मीटर, यानी व्यास 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर व्यास का कुआं जो खोदा जाता है, उसकी जो गहराई होती है, गहराई जो होती है नीचे की ओर को गहराई, यहाँ पर दे रखी है 14 मीटर, ये खोदा जाता है। इसके बाद इससे जो मिट्टी निकलती है, जो मिट्टी निकलती है उससे चारों ओर ऐसे एक वलय बनाया जाता है। अब वलय मतलब होता है 2 रिंग, एक रिंग के बाहर से एक और रिंग, ऐसे ये 4 मीटर चौड़ी एक सड़क बना दी जाती है। तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 हो गई, लेकिन ये जो बीच का भाग होगा ये तो कुएं का ही भाग है ना, तो कुएं का भाग है तो इसका व्यास कितना है, 3 मीटर। तो व्यास 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, देखो 3 मीटर की त्रिज्या क्या हुई, 3/2 बराबर 1.5 हो गई। तो ये वाला 1.5 हो गया। तो अब हमारे पास 2 त्रिज्याएं होगी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्या होगी, इसको हम R1 मान लेते हैं।
और जो एक अंदर की जो त्रिज्या है हमारे पास, इसको हम R2 मान लेते हैं, ये वलय होता है। तो बच्चों वलय या रिंग का जो क्षेत्रफल है आपको ध्यान देना पड़ेगा पहले इस क्वेश्चन के लिए। वलय या रिंग का क्षेत्रफल वो होता है, वलय और रिंग का क्षेत्रफल होता है आपका पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ से पाई को कॉमन ले लो तो क्या हो गया आपका R1 माइनस R2, यानी कि ये पाई हो गया बाहर, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर आया। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपका पाई ऐसे ही रहेगा, R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 कर सकते हो आप। इस गुणा करने में आपको मदद मिलेगी इससे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो कुएं का आयतन निकाल लेते हैं सिंपल से। ठीक है, पहले कुएं का आयतन मतलब कुआं मतलब बेलन। बेलन होगा तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम पहले निकालते हैं बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, यानी बेलन का आयतन मतलब क्या निकाल रहे हैं हम, कुएं का आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, कुएं का आयतन बराबर यहाँ पर आ गया पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई है आपका, आर स्क्वायर आपने ली थी कितनी, बना ली थी हमने 1.5 का स्क्वायर, 1.5 गुणा 1.5 गुणा एच कितना है हमारे पास 14। तो काटने कूटने का काम बाद में करेंगे, पहले रख लेते हैं। अब हम वलय का क्षेत्रफल निकालते हैं। वलय का क्या निकालते हैं, आयतन नहीं निकलता वलय का, वलय का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे हम। ठीक है, वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास कितना, ये जो मैंने अभी बताया था आपको, पाई R1 स्क्वायर, ऐसा मैं सीधा कर दे रहा हूँ, आप इसमें ध्यान देना, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब देखिए आप, R1 कितनी हो गई आपकी बाहरी त्रिज्या 4 और ये वाली त्रिज्या जोड़नी पड़ेगी, 4 धन 1.5। तो आपका ये कितना आ गया, 4 धन 1.5, 4 1 5, 5.5 आ गया। ठीक है, 4 में इसको जोड़ा मैंने 1.5 को। ठीक, कुएं की त्रिज्या 1.5 थी, बाहरी जो हमने चौड़ाई वाली सड़क बनाई वाले वो 4 था, तो उसको जोड़ा है 4, 5.5 आया। और बताइए तो भीतरी कितनी त्रिज्या है, भीतरी त्रिज्या ये लेनी पड़ेगी हमको 1.5। तो 5.5 का वर्ग हो गया माइनस 1.5 का वर्ग हो गया। अब इसको सीधे सीधे ऐसे नहीं करो, इसका सूत्र होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार इन दोनों को जोड़ दो आप, 5.5 धन 1.5 कर दो और एक बार 5.5 ऋण 1.5 कर दो, आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। पाई ऐसे ही रहेगा, कितना हो गया देखिए, 5 5 10 होता, 5 6 7 हो गया। ओके, और गुणा कितना हो गया, 5.5 में से 1.5 घटाइए तो कितना हो, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ 4 आया। तो अब मान रख लीजिए आप 22/7, यानी इसको ऐसे ही रख देते हैं, ऊपर पाई है छोड़ दीजिए, इसको ऐसे ही रख देते हैं, पाई गुणा 7 गुणा 4 सेंटीमीटर वर्ग आया हमारा, ये वलय का क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और अगर इसको हम ऊंचाई से गुणा कर दें तो ये क्या बन जाता है, आयतन बन जाता है। तो कहने की बात है कि अगर लंबाई गुणा चौड़ाई की जगह क्षेत्रफल दिया हो, तो क्षेत्रफल को जब हम ऊंचाई से गुणा करेंगे वो भी तो आयतन बन जाएगा ना। तो हमको पता है कि जो ये कुएं का आयतन होगा वो वलय के आयतन के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, वलय का आयतन, वलय का आयतन मतलब इसका पूरा नाम लिख देंगे, वलय का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर क्या होगा, कुएं का आयतन होगा। ठीक है बच्चों, कुएं का आयतन। समझ में आ रही नहीं बात आपको, ये है यहाँ पर वलय का आयतन न लिख के हम लिख सकते हैं वलय का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई दी नहीं है, क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर रख दो मानक, पाई गुणा 7 गुणा 4 गुणा एच कर दीजिए बराबर कुएं का आयतन कितना है, ऊपर देखो, पाई गुणा 1.5 है, पॉइंट हटाऊंगा तो 15/10 कर लूंगा, गुणा 15/10 कर लूंगा, गुणा 14 कर लूंगा। ठीक, अब एच निकालना है हमने, यहाँ एच बराबर क्या हो जाएगा, पाई गुणा 15/10 गुणा 15/10 गुणा 14 यहाँ से सब आएंगे, पाई गुणा 7 गुणा 4, पाई से पाई काट लो आप। ठीक है, अब हम काटते जाएंगे इधर से, ये 7 नीचे है तो यहाँ 7 से 2 14 बार काट, 7 दूना 14 हम कर सकते हैं। अब ठीक है, अब इस 2 से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 आया, अब यहाँ भी काट लेते हैं इसको, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15 कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं 5 दूना 10 कर देता हूँ, 5 तियाँ 15 कर देता हूँ। 2 और 2 को मैं यहाँ काट ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आप कैलकुलेशन करना अच्छे से। अब यहाँ कितना बच रहा है हमारा, 3 तियाँ 9/2 और 4 बच रहा है, मतलब कि हमारे पास आ रहा है, कितना आ जा रहा है 9/2
और बट्टे में 4 आ गया, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 9/2 गुणा 1/, अब ये कितना हो जाएगा, 9/2 गुणा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कितना आ जा रहा है, देखना कटने में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो अब कितना आ गया हमारे पास, ये 4 दूना 8, यानी कि 9/8 आया हमारे पास। तो अब हम इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, बचा कितना 1, 10 हुआ, फिर 8 एकम 8, 2 बचा यानी 20 हुआ, 8 दूना 16, 4 8 पंचे 40, यानी 1.125 मीटर हमारा क्या आ रही है, ऊंचाई आ रही है किसकी, वलय की जो ऊंचाई, यानी कि जो मिट्टी से जब ऊंचा बनेगा वो कितना ऊंचा बनेगा, 1.125 मीटर बनेगा ये। तो ऐसे ध्यान देना है आपको, इसमें क्या लगाना है आपको, रिंग वाला फॉर्मूला लगाना है वलय के लिए, वो होता है पाई R1, क्योंकि बाहरी आयतन बट माइनस अंदर का आयतन, समझे। तो क्या हो जाएगा, पाई R1² माइनस पाई R2²। अब पाई को कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाता है, R1² माइनस R2²। और A² माइनस B² का सूत्र आपको पता है, A+B A-B, तो इसमें गुणा भाग कम हो गया आपका। और बाहरी त्रिज्या कैसे निकाली, अंदर गोले की त्रिज्या आपकी कितनी है, 1.5, और बाहर जो चौड़ी ऐसे सड़क बनाई है वो 4 है, तो इन दोनों को जोड़ा, 4 और 1.5 को जोड़ा तो कितना है, 5.5, और अंदर की जो त्रिज्या थी वो 1.5 थी। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ये आपका चौथा क्वेश्चन भी हो गया। बच्चों अब देखिए पहुंचते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर को। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी है। मतलब बाल्टी क्या है आपकी, बेलन के आकार की है, और वो बाल्टी आपकी रेत से भरी हुई है, किससे भरी हुई है, रेत से। ठीक है, और इस बाल्टी की ऊंचाई आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है ऊंचाई आपको, 32 सेंटीमीटर 32, और आपको त्रिज्या आधार की दे रखी है यहाँ पर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको खाली करके आपको क्या बनाया गया कह रहा है, एक ढेरी बनाई गई है, शंकु के आकार की ढेरी, यानी कि इसके अंदर की रेत को खाली करके शंकु के आकार की ढेरी बना दी। तो हमें एक जो बात तो क्लियर हो गई है ना, कि इसका जो आयतन होगा वही शंकु के बराबर, यानी कि जो बेलन का आयतन होगा वो शंकु के आयतन के बराबर होगा। अब इस शंकु की क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी, क्योंकि आकार में परिवर्तन होने से त्रिज्या में परिवर्तन संभव है। तो त्रिज्या में हमको त्रिज्या निकालनी है, और ये तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी है, यानी एल और आर हमको शंकु का निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, यानी कि मैं 7वें नंबर का क्वेश्चन कर रहा हूँ, हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, बाल्टी का आयतन बराबर, बाल्टी का आयतन बराबर शंकु का आयतन, जो शंकु का आकार है, शंकु का आयतन। तो बाल्टी का आयतन क्या होता है आपका बच्चों, पाई R² H होता है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R²H। ठीक, अब हमने यहाँ से R² निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको हम आगे भी तो रख सकते हैं, तो हम इसको और या ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/3 पाई R²H बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/3 पाई R²H बराबर आपका ये वाला पाई R²H यहाँ ले आएंगे, पाई R²H। इसके बाद हम क्या रखेंगे, वैल्यू रख देंगे। शंकु में 1/3 पाई ऐसे ही रहेगा, R² दिया नहीं है, और इस शंकु की जो ऊंचाई होती है, कह रहा कितनी होती है, 24 सेंटीमीटर। तो इसकी दे रखी है आपको ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, यहाँ गुणा का चिन्ह, यहाँ गुणा का, बराबर पाई, यहाँ R दे रखा है आपको, बेलन का आयतन कितना दे रखा, बेलन की सॉरी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप 18 गुणा 18 कर देंगे, और इधर आपको H भी दे रखा है, कितना कर देंगे, 32 कर देंगे आप H को। ठीक है, तो अब आप काट कूट कर सकते हैं, यहाँ पर से, यहाँ से आपने यहाँ काटा, ठीक है, और 3 से आप इसको भी काट सकते हैं, 8 बार हुआ। तो R² बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 8 इसके बट्टे में आ जाएगा, 18 गुणा 32 बट्टे आपका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, 8 से आप काट लीजिए, यहाँ कितना हो, 4। अब जब भी हम R² का R बनाते हैं तो इधर अंडर रूट हो जाता है बच्चों, वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, वो R का स्क्वायर है, तो अगर हम R के स्क्वायर का R निकाल रहे हैं, मतलब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल में हमको वर्ग के अंदर जोड़ा चाहिए। तो 18 गुणा 18 4 था, तो 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख दूंगा। अब एक जोड़े का 18 का मैं बाहर एक 18 ले आऊंगा, और 1 2 ले आऊंगा, तो यहाँ पर हमारा R बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर हमारा आ जाएगा 18 दूनी 36। तो ये 36 सेंटीमीटर हमारी शंकु की त्रिज्या आ गई। अब हम शंकु की क्या ले लेंगे,
तिर्यक ऊंचाई ले लेंगे। क्या ले लेंगे यहाँ पर? इस शंकु की हम ले लेंगे तिर्यक ऊंचाई, यानी कि एल निकालेंगे हम। एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अब देखिए आर कितनी आ गई हमारे पास? 36 आ गई। तो 36 का वर्ग कर दिया, धन एच कितना दे रखा था बच्चों इसका? शंकु का एच कितना? 24 पहले से दिया हुआ है ना? एच तो हमको दिया ही है उसका, तो कितना दिया है हमको? 24। तो हम क्या कर देंगे अब? 36 का वर्ग करेंगे, धन 24 का भी वर्ग कर देंगे। 24 का वर्ग तो आपको पता ही है 576 होता है। अब 36 का वर्ग करने के लिए आप 36 गुणा 36 कर सकते हैं, नहीं तो मैंने कहा था कि आप याद कर ले तो 40 तक के वर्ग तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो आपको याद ही करना पड़ेगा ना, ये शॉर्ट का जमाना आ गया है, सब चीज़ शॉर्ट 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 करते रहते हैं। लेकिन हमें अपना एक अगर आगे बढ़ना है जीवन में तो कुछ सबसे अलग करना पड़ेगा, नहीं तो भेड़ चाल में ही रह जाएंगे हम। जैसा सब करते हैं वैसा ही अगर हम भी करेंगे तो कैसे हम सक्सेसफुल हो पाएंगे? हमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। तो 36 का हमने कर लिया, तो यहाँ पर मैं अभी आपको आपकी विधि से करा देता हूँ। 6 छक 36 हो गया, यहाँ पर 6 तियाँ 18, 3 21 हो गया, और 3 छक 18, 3 तियाँ 9 1 10 हो गया, 6 यहाँ हो गया, 8 1 9 हो गया, 2 हो गया, 1296। अब याद रखना 36 का वर्ग 1296, इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो आपका ये कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर ये आ गया 6 और 6, आपका यहाँ पर 12 आ गया, 9 7 16 1 17 हो गया। अब 5 2 7 1 8 हो गया, और यहाँ 1 हो गया, 1872 हो गया। अब इसको आपने क्या करके लिखना है? 12 गुणा 13 लिख देंगे आप इसको। अब आप यहाँ फैक्टर कर लेना है इसके, 18 7 2 करके। 2 का भाग यहाँ 2 नंबर 18 हुआ, या 12 से ही 2 सीधे, 12 कम 12, 6 बचा, 12 पंचे 60, और यहाँ कितना बच जाएगा? 12 छक 72, फिर 12 से किया तो 12 कम 12, 12 तियाँ 36, तो 13 बच जा रहा है। इस 12 को हमने यहाँ लिख लिया, 13 को लिख लिया, तो बाहर ले आएंगे तो 1 12 रूट 13, तो 12 रूट 13 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 को हमने क्या करा है? पूरा कर लिया। ठीक, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर को। ठीक है, या 8वें नंबर का क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपका। 8वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8वें नंबर में क्या कह रहा है? 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है। अब बच्चों यहाँ देखो, इसमें लंबाई नहीं दी, तो लंबाई जहाँ पर भी आपको चाल दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर तो उसका क्या होगा? लंबाई होगी ना। तो किलोमीटर में जो दिया होता है उसी को हम लंबाई के रूप में ले लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है कि नहर की जो दी हुई है आपको, नहर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। नहर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, तो मतलब लंबाई अब हमको कैसे पता चलेगा? ये 10 किलोमीटर की वजह से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नहर का आयतन निकाल लेंगे पहले। मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। नहर का आयतन बराबर हो जाएगा आपका 6, यानी कि इसकी चौड़ाई गुणा ये जो ऊंचाई 1.5 दी है, गुणा आपको कितना दे रखा है? 10 किलोमीटर दिया है, तो आप इसको 10 किलोमीटर के मीटर क्या होंगे? 1000 से गुणा कर देंगे, तो 10,000 हो गया। ठीक, इतना हो गया। तो ये दशमलव अगर यहाँ से हटाएंगे, यहाँ एक जीरो कम कर देंगे। आया समझ में आपकी बात? दशमलव हटाया तो एक जीरो कम यहाँ किया। अब हम 15 छक्का 90, और ये 3 जीरो इसके आगे से लगा देंगे। इतना सेंटीमीटर नहीं, इतना क्या हो गया? ये मीटर क्यूब। ये तो आपका घन मीटर क्यूब नहर का आयतन आ गया। अब 30 मिनट में कह रहा है, ये तो 1 घंटे के लिए है। क्यों है 1 घंटे के लिए? क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर कह रहा है, तो आधा घंटा में ये हुआ 1 घंटे में नहर का आयतन। मतलब कि नहर में पानी जो चाल से बह रहा है और नहर से किस हिसाब से आ रहा है, वो हमारा ये हो गया अभी। ठीक है, तो हमारा आ गया इतना। अब आधे घंटे में लिखेंगे, आधे घंटे में निकले पानी का आयतन, आधे घंटे में निकले, आधे घंटे में निकले पानी का आयतन। आधा घंटा ही चल रहा है बस, तो पानी का आयतन क्या हो जाएगा? जितना है उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 90,000 का आधा हो जाएगा, यानी 1/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 45,000। ठीक है, इतना मीटर क्यूब आपका ये आ गया। अब कह रहा है कि यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। अब हमको एक ये भी तो पता है, आयतन क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई भी तो आयतन होता है। मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई आयतन होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अब खेत का आयतन जो होगा, तो यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया? जल का आयतन बराबर खेत का आयतन होगा। कि ये कह रहा है कि नहर कितने क्षेत्रफल की। अब हम यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से हो जाएगा खेत का, बच्चों ध्यान देना, खेत का आयतन
खेत का आयतन भी क्या करें, ऐसा कर देते हैं हम, खेत का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर हो जाएगा नहर का आयतन, आधे घंटे में जो पानी निकला है। नहर का आधे घंटे में निकला आधे घंटे में निकला आयतन। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग खराब हो जा रही है। नहर का आधे घंटे में निकला आयतन, तो खेत का क्षेत्रफल हमने निकालना है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। खेत का क्षेत्रफल हम ऐसे ही रहने देंगे इसको। ठीक है, क्षेत्रफल ऐसे रहने देंगे गुणा ऊंचाई। ऊंचाई आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर दी है, तो इसको आप मीटर में बदल देना। 8 बट्टे क्या हो जाएगा, 100, मीटर में बदला हमने। बराबर नहर का कितना आया था हमारे यहाँ, 45,000 आया था। अब इस 100 को हम क्या कर देते हैं, इधर ले जा लेते हैं। ठीक, तो खेत का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारा, खेत का क्षेत्रफल बराबर, देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ करना नहीं है, 100 को इधर ले जाओ, 2 जीरो बढ़ गए, 45, तो ये 1 2 जीरो बढ़ा दिया, बट्टे क्या कर देंगे, 8 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, बट्टे 8 कर दिया, आ रहा है ना समझ में। अब हम 8 से काट देते हैं इसको, कितना होगा देखो, 8 पंचे 40, 50, 8 पंचे 40, और कितना हुआ यहाँ पर 40, उसके बाद यहाँ कितना हो गया, 5 जीरो आ गया, तो 8 छक 48, 2 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40। देखो यहाँ पर 8 पंचे 40 हो गया। ठीक है, 40 हुआ, और यहाँ कितना हुआ, 50 हुआ, तो 8 छक 48 हुआ, 2 बचा, 20 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, फिर 4 हुआ, 8 पंचे 40, 2 जीरो और आ गए आपके, इतना ही वर्ग मीटर हो गया। क्या हो गया, वर्ग मीटर। अब इसको आप हेक्टेयर, खेत का क्षेत्रफल है तो अमूमन खेत का क्षेत्रफल जो है वो हेक्टेयर में बोला जाता है। हेक्टेयर बनाने के लिए क्या कर देते हैं बच्चों, इसका 100 गुणा 100 से हम क्या कर देंगे, इसको भाग दे देंगे। तो 100 गुणा 100 से हम इसको भाग देंगे, तो एक जीरो से जीरो कटेगा, इससे ये कट गया, 100 से भाग दे रहे हैं तो दशमलव इधर आ जाएगा, 56.25, ये आपका हेक्टेयर आंसर आ जाएगा। हेक्टेयर, ये आपका आंसर आ जाएगा।